हरिओम। श्री सीतारामोभ्य नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। पूज्य स्वामी जी के चरणों में वंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। आप सभी सुधी श्रोताओं का भी स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। स्वामी जी के माल्यार्पण और स्वागत हेतु में दिल्ली से आए श्री अनिल जैन जी को आमंत्रित करता हूँ, आए मंच पर स्वामी जी का माल्यार्पण करें। अनिल जी हमारे नीलम जी के भाई हैं, दिल्ली से उनका आगमन हुआ है। कल के प्रवचन में पूज्य स्वामी जी ने भगवान शिव के मानस पर बालक राम की एक छवि उकेरी थी और भगवान पार्वती अम्मा को अब बालक का रूप मन में रखकर तत्व का ज्ञान कराएंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। तो पूज्य स्वामी जी से निवेदन करते हैं कि हम लोग के ज्ञान वर्धन के लिए अपना प्रवचन कहें। आप सब भी आशा करता हूँ ध्यानपूर्वक सुनेंगे, लाभान्वित होंगे। अपना फोन कृपा करके बंद कर दीजिएगा। तो हरिओम। नारायण। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महायकचारुचापामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकुशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। ॐ श्रीरामचन्द्राय नमः। ओम श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः।
नारायण शंभो महादेव। गुरुजनों के अनुग्रह से, भगवान की विशेष कृपा से हम लोग सत्संग के निमित्त समवेत हुए हैं। जीवन में सत्संग का प्रभाव, सत्संग की महिमा वही जानता है जिसको जीवन में उचित सत्संग प्राप्त हो जाता है। सत्संग हमारे जीने के ढंग को, हमारी सोच को बदल देता है। तो यह सत्संग हमारे प्रयास से नहीं मिलता, ये बात तो मानस में गोस्वामी जी ने कही है कि सत्संग तो बिना हरि कृपा के नहीं प्राप्त होता। तो जब सत्संग करने का और सत्संग सुनने का अवसर प्राप्त हो तो उसका अपने पुरुषार्थ से, अपने प्रयत्न से जितना लाभ उठाया जा सकता है उठाने का प्रयास करना चाहिए। ये दुर्लभ होता है। हम लोग श्री रामचरितमानस पर प्रभु श्री राम के स्वरूप को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं कि गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में प्रभु राम के किन किन स्वरूपों का वर्णन किया है। और जैसे जैसे हमारी प्रभु राम के बारे में जो समझ है, जो प्रज्ञा है, वो स्पष्ट होती जाती है तो जीवन में एक दृढ़ता, निर्भयता और निश्चिंतता आती है। ये प्रभु राम को समझने का फल है। कथा मनोरंजन भी करती है और कथा मनोभंजन भी करती है। तो प्रभु श्री राम का जो चरित्र है वह इतना मधुर और अनुकरणीय है और उन्हीं प्रभु श्री राम के भिन्न भिन्न स्वरूपों का वर्णन गोस्वामी जी भक्तों के माध्यम से करते हैं। कौन भक्त प्रभु को कैसे निहारता है, उनको क्या समझता है, उनसे कैसे मिलता है, कैसे उसको प्रभु का दर्शन प्राप्त होता है और फिर उसकी गति क्या होती है, ऐसे नाना प्रसंगों से गोस्वामी जी ने प्रभु श्री राम के नाना रूपों का वर्णन किया है। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि प्रारंभ जो गोस्वामी जी ने किया वो किया है प्रभु श्री राम के तात्विक स्वरूप से। जो राम इस सकल जगत के आधार हैं, जो राम सच्चिदानंदमय ब्रह्म हैं, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, जो पारमार्थिक ब्रह्म है, जो इस अनंत कोटि ब्रह्मांडों को सत्ता प्रदान करने वाले राम हैं, जीवन प्रदान करने वाले राम हैं, आनंद प्रदान करने वाले राम हैं, उनका वर्णन गोस्वामी जी प्रथम भगवान शिव के मुखारबिंदु से करवाते हैं। तो वह जो राम का स्वरूप है वो औपनिषदिक स्वरूप है। आज प्रातःकाल हम लोग केनोपनिषद की कक्षा में चर्चा कर रहे थे। यही वो औपनिषद ब्रह्म है। इस ब्रह्म राम की जो उपलब्धि है ये बाहर नहीं होती, ये हमारे अंतर हृदय की गहराइयों में नित्य विराजमान है। नित्य उपलब्ध ये प्रभु का हमारा स्वरूप है। भगवान का यह स्वरूप हमारी भावना के अधीन नहीं है, ये प्रमाण के अधीन है, ये ज्ञान के अधीन है, ये बोध के अधीन है। भावना में परिवर्तन होता रहता है, भावनाएं बदलती रहती हैं और उसी भावना के अनुसार दर्शन होता रहता है। यह जो जगत है, जिस जगत में हम लोग रह रहे हैं,
इस जगत की जो उपलब्धि है वह जगत जैसा है वैसा नहीं उपलब्ध होता हमको। हमारी भावना कैसी है, हमारी समझ कैसी है, वैसा ये जगत हमको उपलब्ध होता है। और ये बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि जो वस्तु जैसी है वैसी उपलब्ध होनी चाहिए। तो जगत, यह संसार सभी को एक जैसा उपलब्ध होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये जगत सबको एक जैसा उपलब्ध नहीं होता। एक वृद्ध के लिए ये जगत, एक बालक के लिए ये जगत, एक प्रेमी के लिए ये जगत, अगर हम अपने ही जीवन पर ध्यान दें तो बाल्यावस्था में ये जगत कैसा दिखता था, युवावस्था में जगत कैसा दिखता है, वृद्धावस्था में ये जगत कैसा दिखता है। तो इससे एक बात सिद्ध होती है कि जगत का अपना कोई स्वरूप नहीं है। और यही बात गोस्वामी जी ने समझाई भगवान के उस तात्विक स्वरूप का वर्णन करके कि यह जगत कैसा है, जथा सीपमः जथा रजत। आज कानपुर से चौपाई पूरी करने वाले आ गए हैं। मैं जान के रुक गया क्योंकि गुरुजी चौपाइयाँ पूरी करवाते थे, उन्हीं का स्मरण होता रहता है। तो जथा, आप सोचिए भानु करवारी, सीप में जैसे चांदी दिखाई देती है, मृग मरीचिका जो भगवान भास्कर की किरणें हैं उनमें जो जल का दर्शन होता है, गोस्वामी जी ने जगत को उस कोटि में रखा है। तो इसका मतलब जगत नाम की कोई वास्तविक वस्तु होती नहीं है। राम का ही दर्शन जगत के रूप में होता है। हमारे पूज्य दृष्टांत में अक्सर देता हूँ, हमारे पूज्य करपात्री जी से किसी ने पूछा कि प्रभु भगवान ये प्रभु का दर्शन क्यों नहीं होता? सर्वम खलविदम ब्रह्मा श्रुति कहती है यह जगत परमात्मा का रूप है। स्वयं गोस्वामी जी की बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है सिया राम में, सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। तो प्रभु ये जगत में हम लोगों को प्रभु का दर्शन क्यों नहीं होता? तो करपात्री जी ने कहा कि हमको पहले प्रभु का दर्शन होता है और बाद में जगत का दर्शन होता है। संतों के वचन है, पहले दर्शन हमको प्रभु का होता है, जगत का दर्शन बाद में होता है। और ये बड़ा आश्चर्यजनक सत्य है। बोले जब हम समुद्र के किनारे बैठते हैं तो तरंग देखते हैं ना, तो पहले तरंग देखते हैं कि पहले जल देखते हैं? जल दर्शन के बिना तरंग दर्शन हो नहीं सकता। पहले जल दिखाई देता है, बाद में उसमें तरंग का आरोप होता है। पहले पंचभूत दिखते हैं, फिर उसके बाद उसमें आकृति दिखती है। पहले कारण का दर्शन होता है, बाद में कार्य का दर्शन होता है, क्योंकि कारण अभिन्न निमित्त उपादान है जगत का। तो अगर इस जगत का कारण राम है, सच्चिदानंद राम है, तो जगत में पहले अभिव्यक्ति किसकी होनी चाहिए? सच्चित और आनंद की। और इसमें होती है, सत्ता की अनुभूति पहले होती है, चित्ता की अनुभूति पहले होती है, बस आनंद वाले में गड़बड़ हो जाती है। पहले चीज़ दिखती है, फिर उसका ज्ञान होता है, लेकिन उसके बाद वो ज्ञान दुखद होगा कि सुखद होगा, ये हमारे हाथ में नहीं होता। तो भाई सत्ता दिख गई, चित्ता दिख गई, तो आनंद क्यों नहीं दिख रहा? और यही भ्रांति हो जाती है, भ्रम हो जाता है।
कि आनंद रूप जगत ये दुख रूप में कैसे बदल जाता है। तो वो जो अज्ञान है, माने प्रभु राम के समस्त रूपों को जब हम नहीं जान पाते हैं, तब आनंद दुख में बदल के दिखाई देता है और वहीं पर सबको भ्रम होता रहता है। गोस्वामी जी ने एक बड़ा अच्छा सूत्र दिया बालकांड में। जनक जी की सभा जब लगी स्वयंवर की, और प्रभु स्वयंवर में विराजते हैं, तो वहाँ एक सूत्र पंक्ति दी है, क्या बता पाएंगे बिना बोले? जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखिए तिन्ह तैसी। बोले प्रभु श्री राम तो वही हैं, सुंदर सांवले से सलोने से चित्त को आकर्षित करने वाले, लावण्य निधि, सौंदर्य निधि, किशोरावस्था और श्रृंगार किया हुआ है। आधे राजकुमार हैं, आधे वनवासी पहले से ही हैं। ऐसे सुंदर राम जब सभा में प्रवेश करते हैं, तो बुद्धि का तर्क क्या कहेगा कि हमको सभी को उस सभा में राम कैसे दिखने चाहिए थे, जैसे वो थे। लेकिन ऐसा उस सभा में हुआ नहीं। किसने कैसे देखा उसका बड़ा सुंदर वर्णन है कि देखहि रूप महारन धीरा, मनहु वीर रसुधरे शरीरा, डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी, रहे असुर छल छो निप वेशा, तिन्ह प्रभु प्रगट काल सम देखा, पुरवासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। ये जब पंक्तियां सुनिएगा ना, तो ये मत सोचिएगा कि वहाँ पर उपस्थित लोग प्रभु को ऐसा देख रहे थे। इन्हीं में से कहीं हम भी आ जाएंगे, इन्हीं में से कहीं हमारी दृष्टि आ जाएगी, क्योंकि जगत हमको जिस रूप में गोस्वामी जी दिखा रहे हैं, बदल बदल के इन्हीं रूपों में ये जगत दिखाई देता है। कि विदूषण प्रभु विराट में दीसा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा, जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन संग प्रिय लागहि जैसे। जो वहाँ राजा लोग बैठे थे, जो दंभी थे, जो पाखंडी राजा थे, उनको प्रभु दिखाई दिए काल के रूप में, जैसे उनका काल ही उपस्थित हो गया है। अब बताओ, इतने सुंदर सलोने से राम उन कपटी राजाओं को कैसे दिखने लगे? काल रूप दिखने लगे। तो जब कभी हम ये बात कहते हैं कि ये जगत जो है दुखों की खान है, ठीक है, यहाँ चारों ओर भयानकता का ही दर्शन होता है, तो हम कौन सी श्रेणी में आके देख रहे हैं? उस सभा के पाखंडी राजा, दंभी राजा प्रभु राम को देखते ही मेरा काल आ गया। तो जब हम अधर्म का जीवन जीते हैं, जब हम पाप का जीवन जीते हैं, जब हम पाखंड का जीवन जीते हैं, तो चारों ओर हमको भय दिखाई देता है। जब चोर चोरी करता है तो भयभीत होता है कि नहीं? उसकी आंखें देखिए, उसकी चाल देखिए, क्योंकि जब चौर वृत्ति मन में है तो उसकी आकृति बदल जाती है। उसको भय, सब कुछ भय उत्पन्न करने वाला दिखाई देता है। अगर किसी आदमी ने उसको ध्यान से देख भी लिया तो डर जाता है कि कहीं इसने मेरी चोरी तो नहीं पकड़ ली। भयभीत आदमी, चोर आदमी जो है, सदा ऐसे ही भय की दृष्टि से देखता है कि कहीं मेरी चोरी तो नहीं पकड़ी जा रही। लोभ की दृष्टि से जरा जगत को देखिए, आपकी आकृति बदल जाएगी। चेहरे की आकृति बदल जाती है जब हमारी दृष्टि में लोभ आता है, और सामने वाला पहचान भी लेता है कि इस समय ये लोभ की दृष्टि से
देख रहे हैं। जगत वही है। इन पाखंडियों को प्रभु काल के रूप में दिखते हैं और जो जनकपुर के वासी हैं उनको देखकर बड़ा आनंद होता है। दोनों भाइयों को देखते तो हृदय आह्लादित हो जाता है कि ये हमारे संबंधी बनने वाले हैं, ये दोनों अब हमारे रिश्तेदार बनने वाले हैं। जनकपुर के वासियों को कोई संशय नहीं है कि जानकी जी का विवाह प्रभु श्री राम से नहीं होगा। जनक जी को संशय हो गया, लेकिन जनकपुर के वासियों को कोई संशय नहीं है। वो स्वयंवर से पहले ही प्रभु को कैसे देखते हैं, अपने संबंधी के रूप में देखने लगते हैं। रिश्तेदारी उन्होंने स्वयंवर से पहले ही जोड़ ली। तो दृष्टि है, प्रभु तो वही है। और विद्वानों को ये जगत कैसा दिखता है। विदुषन प्रभु विराट में दीसा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा। विद्वानों को कैसा दिखाई दिया, बोले जैसे अर्जुन को दिखाई दिया था। ये बड़ी सुंदर सिद्धांतिक पंक्तियां हैं गोस्वामी जी की, और ऐसे प्रसंग में उठाई हैं उन्होंने। विद्वान कौन है, बोले विद्वान उसको माना गोस्वामी जी ने जो इस जगत को प्रभु का स्वरूप समझता है, विराट दर्शन करता है। यह अनंत कोटि ब्रह्मांड जिसमें हम रह रहे हैं, रह तो हम पृथ्वी में रहे हैं, इस ब्रह्मांड का, इस पृथ्वी का दर्शन हमको कैसा होता है। बोले अगर विद्वान है, विद्वान का मतलब आत्मा और अनात्मा का जिसने विवेक किया हुआ है, वो फिर अर्जुन की तरह इस जगत को विराट रूप में देख पाता है और इस जगत की सेवा भी वही कर पाता है सही मायने में, जो इस जगत को विराट रूप में देख पाता है। सेवा जो जीवन में है वो बहुत ऊंची चीज है, बहुत बड़ी चीज है सेवा। सेवा हम तभी प्रभु की कर सकते हैं जब ये जगत हमको उनका स्वरूप दिखाई देने लगे। किसी भिखारी को अगर हम कुछ पैसा देते हैं तो उस समय हमारे चित्त में भाव क्या होता है, वह दीन है और हीन है। हम उदार हैं, दाता हैं और हमें इसको देना चाहिए। उस समय जरा अपनी मनोवृत्ति पर ध्यान दीजिए कि जब हम किसी को 2 पैसे दान में देते हैं, किसी की मदद करते हैं और हमने कहा कि हमने सेवा कर ली, सेवा नहीं हुई। अगर वहाँ भाव ये है कि ये भिखारी है और मैं दाता हूँ, तो सेवा नहीं हुई, सत्कर्म हो गया। सत्कर्म में और सेवा में अंतर है। वो एक पुण्य कर्म तो हो जाएगा, लेकिन सेवा नहीं होगी, क्योंकि सेवा तो तब होगी जब नर के रूप में नारायण का दर्शन हो और तब उसकी पूजा हो और उसकी सेवा हो। भाव ऐसा हो तो ये भाव कब बनता है, जब ये जगत विराट रूप जो जगत है ये परमात्मा का स्वरूप है। ऐसी जब दृष्टि निर्मल मिलने लगती है तो प्रातःकाल जब सूर्योदय हो रहा हो, है ना, तो वो जो सूर्योदय का प्रभात है उसको देख के ये याद आनी चाहिए कि मानो परमात्मा उठ गए और अब इस जगत को निहार रहे हैं, क्योंकि सूर्य और चंद्र परमात्मा के नेत्र हैं। ये वर्णन श्रुति में है। वो नेत्र हैं प्रभु के, तो उन नेत्रों से दर्शन कर रहे हैं, अपनी बनाई दुनिया को देख रहे हैं और पोषित कर रहे हैं। तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। तो जो विदुषन हैं, विद्वानों ने इस जगत को कैसा देखा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा। अब बताओ, वहाँ प्रभु श्री राम को बहुत मुखों वाला देख रहे हैं, सहस्रों मुख और सहस्रों पैरों वाला देख रहे हैं। ये दर्शन कर रहे हैं विद्वान लोग। और जानकी जी कैसे देखती हैं
सहित विदेह विलोकहि रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। ये माताएं देख रही हैं। जो माताएं हैं वो अपने बालक के रूप में प्रभु को देख रही हैं। और योगी लोग कैसे देख रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जोगियों को कैसे दिखे प्रभु? बोले तत्व में दिखे, शांत शुद्ध सम और सहज प्रकाश रूप दिखे परमात्मा प्रभु श्री राम उस सभा में। तो जो योगी लोग हैं वो उनको मानो अपनी आत्मा के रूप में देखते हैं। जो भक्त लोग हैं वो उनको इष्ट देव के रूप में देखते हैं। जानकी जी उनको बड़े स्नेह के रूप में देखती हैं। तो जो जेहि एहि विधि रहा जाहि जस भाऊ, तेहि तस देखेउ कौशल राऊ। प्रभु श्री राम को सबने वैसा देखा जैसे उसकी भावना थी। तो अब ये देखिए, सिद्धांतों को एक दूसरे से संगति दीजिए। जो निराकार ब्रह्म राम हैं, जो इस जगत के आधार राम हैं, जब वो जगत के रूप में अभिव्यक्त हुए तो कैसे दिखे? बोले ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि वो हमको कैसे दिखेंगे। हम लोग मानो प्रभु का दर्शन करना चाहते हों तो मन में आकांक्षा क्या रहती है कि अवतारी जो प्रभु हैं, जिन्होंने अवतार लिया था, वही अवतारी प्रभु हमारे नेत्रों के सामने आ जाएं। तब हम उसको मानते हैं कि हमें प्रभु का दर्शन हुआ। मानो हमें प्रभु दर्शन की अभिलाषा है। कौन से प्रभु के दर्शन की अभिलाषा है? बंसी बजाते हुए कृष्ण सामने आ जाएं, या दशरथ के अजिर बिहारी बालक राम अपनी लीलाएं करते हमारे सामने आ जाएं। हमारी जैसी हमने छवि बनाई है, उसी छवि के रूप में वह परमात्मा हमको उपलब्ध होता है। लेकिन हम एक गलती कर जाते हैं, जिस रूप में वो पहले से ही उपलब्ध है उसमें परमात्मा बुद्धि क्यों नहीं? ये जगत जब परमात्मा के रूप में जगत उपलब्ध हो रहा है तो इसमें परमात्मा बुद्धि क्यों नहीं? इससे हट के एक विशेष परमात्मा के दर्शन की अभिलाषा क्यों है? मैं उस अभिलाषा की कोई निंदा नहीं कर रहा हूं। वो अभिलाषा जिसके मन में आए और वो उसके लिए दीवाना हो जाए, वो तो भक्त है, वो मीरा है। लेकिन जीवन का दूसरा सत्य यह भी है कि जब तक हम सामने उपलब्ध परमात्मा को नहीं पहचानेंगे तो अंतर में उपलब्ध परमात्मा को पहचानना थोड़ा मुश्किल होगा। बिल्कुल पक्का नियम है ये। क्यों? जब हम सामने उपलब्ध जगत को परमात्मा के रूप में किंचित भी अनुभव कर पाते हैं, वही अनुभव हमारे अंतर हृदय में बैठे सच्चिद आनंद को प्रकट करने का द्वार बन जाता है। और वही परमात्मा का दर्शन है, वही उसकी उपलब्धि है। आनंद रूप परमात्मा की निरंतर चित्त में उपलब्धि हो जाए, ये दर्शन नहीं है क्या प्रभु का? इसलिए यह सूत्र पकड़ लेना चाहिए क्या कि यह जगत निंदनीय नहीं है, यह जगत वंदनीय है। अगर जगत में किंचित भी निंदनीय दृष्टि है तो मामला ठीक नहीं है, बात जरा बनेगी नहीं। क्योंकि फिर वो निंदनीय ज़्यादा दिखेगा, वो तो अपनी भावना के अनुसार वो बढ़ता जाएगा। किसी भी संत ने
इस जगत को निंदा की दृष्टि से नहीं देखा। ये निंदनीय हो नहीं सकता है, ये तो वंदनीय है, क्योंकि ये परमात्मा की अभिव्यक्ति है। एक बार मैं, चलो अब याद आ गया तो बोलता हूँ, सिद्धवाड़ी की बात है। कक्ष में सब लोग बैठे हुए थे और किसी ने ओसामा बिन लादेन की बड़ी निंदा करी। उस समय वही चल रहा था। और फिर इस्लाम की निंदा करी। गुरुजी सुन रहे थे और वो भी उचित अवसरों पर उसकी मीमांसा करते थे, गुण दोष बताते थे। लेकिन जब वो बहुत निंदा की दृष्टि पे पहुंच गया तो गुरुजी का रूप एकदम से पलट गया और उन्होंने ओसामा बिन लादेन के इतने गुण बता दिए कि वो आदमी चुप हो गया। सोचो आप, एक आतंकवादी, और उसकी जो गुण मीमांसा करी उन्होंने। बोले अच्छा एक बात बताओ, वो अपने सिद्धांत के प्रति निष्ठावान था कि नहीं? एक सिद्धांत उसने जीवन में बनाया कि मुझे इस्लाम के लिए काम करना है। परमात्मा के बारे में उसने एक समझ बनाई, गलत सही जो भी बनाई, लेकिन उस समझ के साथ वो जिया, पूरी निष्ठा के साथ जिया और इतने बड़े महाशक्ति को हिला के रख दिया। तो उसकी जो तप निष्ठा है, उसकी जो अपने इस्लाम धर्म में निष्ठा है, वो वंदनीय है, निंदनीय नहीं है। भागवत जी का बड़ा मधुर वचन है। जब देवताओं ने प्रार्थना करी, ये असुर हमको बहुत मार रहे हैं, प्रभु रक्षा करो, तो भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं अब देवों के रूप में तुम लोगों का बल बढ़ा के अपने ही असुर रूपों को मारूंगा। ये वाक्य है भागवत में। क्योंकि असुर भी कौन है? वही है, और देव कौन है? वही है। तो बोले अच्छा, मैं तुम लोगों का बल बढ़ा के अपने असुर रूपों को मैं मारूंगा। ये सब बड़े विचित्र सिद्धांत हैं। ये सब क्या है? बाबा नानक तो बोल गए ये सब तमाशा है भाई। आयो देखन जगत तमाशा। बोले ये जगत जो है क्या है? बोले तमाशा है ये। और बताओ, यही ज्ञान है। यह जगत तमाशे के अलावा और कुछ सिद्ध होने वाला नहीं है, हो नहीं सकता है। जहाँ असुर भी वही बन के बैठा है, जहाँ देव भी वही बन के बैठा है, वही आपस में लड़ रहा है, वही जीत रहा है, वही हार रहा है, तो ये तमाशा नहीं है क्या? तो ऐसी जो विद्वानों की दृष्टि है, जब हम राम के स्वरूप को धीरे धीरे समझते जाते हैं, तो हमारे हृदय में जिन भावों का, जिस समझ का विकास होता है, उससे हमें एक दृष्टि मिलती है और फिर यही जगत और यही जीवन हमारे लिए आनंद की भूमि हो जाता है। जो हो सकता है आज दुख और क्रंदन की भूमि बना हो, वही आनंद की भूमि हो जाता है। ठीक है, हमारी कहीं निंदा हो गई, चित्त व्याकुल हो गया, हृदय व्यथित हो गया, ठीक है, बड़ा परेशान रहे। और क्या बोलते हैं, प्रायः एक बात वाक्य बड़ा समाज में बोला जाता है, स्वामी जी हमने तो किसी के साथ आज तक गलत नहीं किया, ये मेरे साथ गलत क्यों होता है? अच्छा, ये बात हर आदमी बोल रहा है, तो फिर गलत किसने किया? जब हर आदमी ये बोल रहा है कि मैंने अपनी समझ में कभी कोई किसी का नुकसान नहीं किया, तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? और जब हर आदमी यही बोल रहा है, तो गलत किसने किया था? ये सब तमाशा है कि नहीं है? तो अगर हमारी मानो निंदा होती है, तो हमारा चित्त कितना व्याकुल हो जाता है, कितना व्यथित हो जाता है, और हम कहते हैं देखो ये वही आदमी है जिसकी मैंने इतनी मदद करी और आज हमारा ये दुश्मन हो गया। और वो होता भी है, व्यवहारिक जीवन में होता हुआ दिखाई भी देगा, और उसका हमारे चित्त पर प्रभाव क्या पड़ेगा कि हम व्याकुल होंगे, वेदनाग्रस्त हो जाएंगे, डिप्रेशन में जा सकते हैं, द्वेष कर सकते हैं, हिंसा कर सकते हैं,
तमाम वृत्तियों में उलझ के रह सकते हैं। और अगर एक बात मन में ठान लें, माने इस चीज को समझ लें कि ये वही व्यक्ति है जो हमसे इतना प्रेम करता था, तो वाह रे प्रभु, इसके रूप में आपने कितना प्रेम किया और आप आज बदल के इसके रूप में कितनी बढ़िया निंदा कर रहे हो। ये कितना सुंदर रूप है कि जो हमारा प्रेमी था आज हमारा दुश्मन हो गया और कितनी बढ़िया दुश्मनी कर रहा है। आपकी जय हो। अब ये दृष्टि की बात है। अगर हमारे मन में ये भाव हृदय से आ गया, ठीक है, वो दुश्मन दुश्मन नहीं रहेगा। तो ये जो प्रभु श्री राम के जब चरित्र हम ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे, गोस्वामी जी की दृष्टि से देखेंगे, ये सब मिलता जाता है। जब अवतारी प्रभु के नाना रूप प्रकट हुए तो उन्होंने अपनी हर छवि का दर्शन कराया है ना। शांत गंभीर राम, केवल शांत गंभीर राम नहीं, क्रोधी राम भी हैं। प्रभु का क्रोध है कि नहीं है? जब क्रोध प्रकट किया उन्होंने, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति। सकोप, क्रोध में आकर के बोलते हैं और लक्ष्मण को बोलते हैं जाओ धनुष बाण लेके आओ और अभी इस सिंधु को मैं सुखा देता हूं। तो कपा दिया उन्होंने और लक्ष्मण जी प्रसन्न हो गए। लक्ष्मण के यह मत भावा, बड़े प्रसन्न हो गए। बोले प्रभु हम पहले ही कह रहे थे ये पूजा वूजा करने से कुछ नहीं होगा, है ना। कायर मन का एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। बोले हम पहले ही कह रहे थे। तो भगवान ने क्या मनोहर क्रोध प्रकट किया है। लेकिन उस लीला में समझने वाली सुंदर सी बात क्या है, भगवान ने क्रोध का आवाहन किया और प्रकट किया, क्रोध आया नहीं। ये फर्क है। 3 दिन तक आराधना करी, 3 दिन तक पूजा करी, धर्म का पालन किया, उचित मार्ग लिया, और जब उससे बात नहीं बनी तब बोले अब मुझे क्रोध करना पड़ेगा और अब मैं क्रोध करता हूं। बस यही अंतर है हम में और प्रभु में। हमें क्रोध आता है और भगवान क्रोध करते हैं। क्रोध करने में और क्रोध आ जाने में अंतर होता है। तो ऐसे भगवान ने अपना क्रोधी रूप भी प्रकट किया। अच्छा, कोई बताएगा कि भगवान ने, प्रभु श्री राम ने कहीं झूठ बोला है मानस में? हाँ, क्या? लेकिन झूठ कहाँ था वो? भगवान कृष्ण के बारे में हम लोग बड़े इजीली बोल देते हैं कि बड़े झूठे थे वो। हालांकि वो थे नहीं। उस पर भी बात हो सकती है। लेकिन प्रभु श्री राम ने झूठ बोला हो, ये सुन के थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, नहीं, एक जगह स्पष्ट झूठ बोला। कहाँ? जब बहनी सूरपणखा आई तो बोले ये जो हमारा छोटा भाई है ये कुंवारा है, इसके पास जाओ, ये तुमसे शादी कर लेगा। बोले कि नहीं बोले? तो लक्ष्मण जी कुंवारे तो नहीं थे, लेकिन सूरपणखा को विनोद में, परिहास में चिढ़ाने के लिए झूठ बोला। तो वो परिहास में बोला गया झूठ था, लेकिन झूठ तो था, है ना। झूठ बोला उन्होंने। तो प्रभु श्री राम ने उस विनोद में, उस परिहास में झूठ बोला है। और हमें लगता है इसीलिए जब परिहास करना और बिना झूठ का आश्रय लिए परिहास होता ही नहीं है। थोड़ा बहुत मिर्च मसाला मिलाना पड़ता है तभी हास परिहास होता है। तो प्रभु श्री राम झूठ भी बोलते हैं। अच्छा, प्रभु राम कितने सुंदर गृहस्थ हैं, कितने श्रृंगारी गृहस्थ हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। मर्यादा में रह कर के सब काम करते हैं, लेकिन श्रृंगार रस की भी अभिव्यक्ति है, प्रेम की भी अभिव्यक्ति है।
जरा पुष्प वाटिका का स्मरण कीजिए। कंकन किंकिन नूपुर ध्वनि सुनी, कहत लखन सन पुनि हृदय गुनी। मानहु मदन दुंदुभि दीन्ही, मनसा विश्व विजय कर लीन्ही। और ऐसा बोल करके अपलक नेत्रों से जानकी जी को निहारते हैं। वो सुंदर नेत्र भगवान के अचंचल हो गए, तो निमि जो है वो पलकें छोड़ के चले गए ससुर थे। तो प्रभु श्री राम सौंदर्य प्रेमी भी हैं, ठीक है। और जानकी जी का अवलोकन करते हैं, हृदय में प्रेम की धारा बहती है और उस धारा को, उस भाव को फिर बाद में लक्ष्मण जी से प्रकट करते हैं। जानकी जी के सौंदर्य का वर्णन करते हैं और कहते हैं, अरे लखन, जानकी के सौंदर्य की कोई उपमा दी ही नहीं जा सकती। ऐसा कोई सौंदर्य इस सृष्टि में नहीं है जिससे मैं जानकी जी की उपमा दे सकूं। ऐसा हृदय में मनोहर भाव लाते हैं प्रभु श्री राम। ये भी उनका एक स्वरूप है। और तो और जब वहाँ बैठे हैं चित्रकूट में, तो जानकी जी का श्रृंगार करते हैं। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण सिय पहिराए, है ना। अपने हाथ से बनाते हैं, सीते ही पहिराए, और अपने हाथ से आभूषणों को बना करके जानकी जी का श्रृंगार करते हैं। गुरुजी बोलते थे कि ऐसा तो शायद ही कोई करता हो आप लोगों में से अपने हाथों से अपनी प्रिया का श्रृंगार, ठीक है। तो ये भी दर्शन है प्रभु श्री राम का, वो भी उनकी एक मनोहर झांकी है भगवान की। तो जब हम अवतारी प्रभु पे जाते हैं तो उनके हर रूप का हमको दर्शन होता है, और जो भी रूप अपने चित्त में बसाना चाहो उसको बसा लो और उसके साथ उसकी आराधना करो। अगर वेदांती हो तो जरूर करो, ठीक है। प्रायः ये कहा जाता है कि वेदांती लोग बड़े सूखे होते हैं बड़े नीरस होते हैं, हर चीज को मिथ्या मिथ्या करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन मानस में वेदांत किसने पढ़ाया है? शिव जी ने। और बंदों बाल रूप सोई राम, हृदय में बाल रूप भगवान का ध्यान करके आह्लादित होते हैं और वर्णन करते हैं उनके निराकार स्वरूप का। इससे मधुर वेदांती कौन होगा? अच्छा, शिव जी तो चलो भगवान हैं, जरा अपने गुरु जी का स्मरण कर लो। शिवोपासक वेदांत के वाक्यों को हृदय में उतार देने की क्षमता बहुत कम लोगों में होती है। श्रुति के वाक्य के अर्थ को सुनने वाले के हृदय में बिठा देना, ये बहुत दुर्लभ आचार्यों के पास होता है। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि जब भी शास्त्रों का अर्थ गंभीरता से गुरुजी करते थे, उसके अर्थ को हृदय में स्थापित करा देते थे। ये बल था आचार्य का। और कितना बढ़िया शिवोपासक, साथ में शिवजी लेके चलते थे। यात्रा में शिवजी रहते थे, श्रृंगार होता था, पूजा होती थी, शिवाराधना होती थी। तो अवतारी प्रभु को, दृश्य प्रभु को और दृष्टा प्रभु को अगर दोनों को नहीं पहचाना तो बात चूक जाएगी, बात थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए भक्ति और ज्ञान में कहीं कोई विरोध नहीं होता। जैसे जैसे प्रभु के बारे में हमारी समझ बढ़ती जाती है, हमारा प्रेम बढ़ता जाता है, प्रेम खत्म नहीं होता। किंकर जी एक बड़ी सुंदर बात बोले भाई, जब दृश्य के मिथ्यात्व का निश्चय होता है, ये तो बात ठीक है। मान लो जैसे भोजन के योग्य सारे पदार्थ हमारे सामने रखे हैं और कोई वैद्य जी आ जाएं या कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए
और हर भोजन में दोष बता दे, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, और सिद्ध कर दे कि इसमें खाने योग्य पदार्थ नहीं है, तो अगला प्रश्न आएगा ना कि भाई ये सब तो ठीक है, खाएं क्या? ये भी तो बता दो कि खाना क्या है। तो भोग्य के योग्य कोई पदार्थ तो बता दो, ठीक है ना। एक बार गुरुजी टेबल पर बैठे थे, वो करेला आया, भरा हुआ करेला, मैं बैठी यहाँ, भरवा करेला आया, और वहाँ पर एक बड़े विद्वान व्यक्ति बैठे हुए थे, गुरुजी बड़ा सम्मान करते थे। तो उन्होंने कहा, स्वामी जी एक करेला नहीं, करेले का शव है। वो क्या कहते हैं, नेचुरोपैथ वाले भोजन खाते थे। बोले करेला नहीं, करेले का शव है। गुरुजी ने कहा, भाई इनकी विद्वत्ता तो ठीक है, पर खाने के समय इनको ना बिठाया करो। अरे भाई जगत मिथ्या है, बिल्कुल ठीक बात। श्रुति कह रही है तो अब उसके आगे कौन उसको असिद्ध करेगा। निश्चित रूप से जगत मिथ्या है, जथा भानुकर वारी है, लेकिन उसको मिथ्या समझने से हमारी भूख मिट गई क्या? हमारी भूख कब मिटेगी कि जगत तो मिथ्या है, लेकिन उसका अधिष्ठान प्रभु सत्य है, और वही दृश्य है, और वही दृष्टा है, वही अंदर है और वही बाहर है। जब यह समझ बनेगी प्रभु श्री राम के प्रति, तब बात में कुछ जरा जीवन में क्रांति आएगी, एक परिवर्तन आएगा। तो ये हैं हमारे प्रभु श्री राम के भिन्न 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 स्वरूप हैं, जो पूरी रामचरितमानस में आपको बड़े मधुर मधुर रूपों में मिलेंगे। केवट के राम हैं, इसलिए सबके राम अलग अलग हो गए। तुलसी के राम, भरत के राम, तो दृश्य रूप में जो राम हैं वो सबके अलग हैं, वो हमारे भी अलग हैं, आपके भी अलग हैं। अब जरा आंख बंद करो, राम जी का ध्यान करो, तो हमारे चित्त में जो राम जी आएंगे और आपके चित्त में जो राम जी आएंगे, दोनों की फोटो बनाओ, दोनों अलग अलग होंगे। दो भक्तों के दर्शनीय राम एक नहीं हो सकते, वो भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए सबके राम भिन्न हैं। और हृदय वाले राम सबके एक हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, अगुण ही सगुण ही कछ नहीं कछु भेदा। जैसे जल में और बर्फ में कोई भेद नहीं होता, वही जल ठोस होके बर्फ बन जाता है, वही निराकार साकार हो जाता है। अगुण में और सगुण में कोई भेद नहीं होता है। बहुत से साधकों के मन में ये प्रश्न आता है कि जब निर्गुण की उपासना करते हैं तो सगुण छूटता है, और सगुण की उपासना करते हैं तो निर्गुण छूटता है, तो क्या करें? वो मन का एक छलावा है। सगुण का ध्यान करने बैठे हो, धीरे से बोलेगा ये तो मिथ्या है, ये तो दृश्य है, ये तो आएगा और चला जाएगा, तो आत्मध्यान करो। जब आत्मध्यान करने में बैठे, बोले यहाँ तो मन टिकता ही नहीं, क्योंकि कुछ सामने आलंबन है ही नहीं, तो ना इधर कुछ करने देगा ना उधर, और थोड़ी देर बाद उठ के आप अखबार पढ़ने लगोगे और टीवी देखने लगोगे, साधना छूट जाएगी। और ये प्रश्न हमारा आपका नहीं है, अर्जुन का भी 12वें अध्याय का प्रश्न यही है कि एक निर्गुण उपासक हैं और एक सगुण उपासक हैं। प्रभु दोनों में से आपको ठीक से जानता कौन है? जो आपके सगुण रूप को जानता है वो आपको ठीक से जानता है, या जो आपके निर्गुण रूप को जानता है वो आपको ठीक से जानता है? भगवान ने बड़े सुंदर उत्तर दिए। तो ये सारी भ्रांतियां, साधना के संबंध में भ्रांतियां, प्रभु के रूप और स्वरूप के संबंध में जो भ्रांतियां हैं, उनके स्वभाव और प्रभाव के संबंध में जो भ्रांतियां हैं, वो शनै शनै तिरोहित होने लगती हैं, जैसे जैसे
प्रभु राम अपने प्रभाव के साथ हमारी बुद्धि में अवतरित होने लगते हैं। ये ध्यान रखिएगा। जब हमारे राम का स्वभाव और हमारे राम का प्रभाव अपने ऐश्वर्य के साथ हमारी निर्मल हुई बुद्धि में जब अभिव्यक्त होने लगता है तो संशय के बादल छंटते चले जाते हैं और प्रश्न गिरते चले जाते हैं। एक निर्भयता आती है जीवन में, एक निश्चिंतता आती है, एक शांति आती है। हम प्रभु के उपासक भी हों, भक्त भी हों और भयभीत भी हों तो बात बनती नहीं। अगर जीवन में भय बहुत है, चिंताएं बहुत हैं, तो थोड़ा विचार करना चाहिए कि क्या हमने प्रभु से अपना संबंध बनाया है। और फिर जरा गोस्वामी जी को याद करना चाहिए, पायहु परम विश्राम। ये हैं उद्गार उनके। और जरा निर्भयता की पराकाष्ठा देखिए गोस्वामी जी के, कितने निर्भय हैं, प्रभु का आश्रय लेके कितने निर्भय हैं। जब अकबर के दरबार से बुलावा आया तो क्या बोले, हम दरबारी राम के, पटो लिखो दरबार, होएंगे नर के मनसबदार। ये है निर्भयता कि अकबर का बुलावा आने पर भी उसको इस विनम्रता से ठुकरा दिया जाता है। किसके बल से? राम के बल से। प्रहलाद की निर्भयता देखो कि हिरण्यकशिपु जैसा महापराक्रमी जिसके बल से पूरी त्रिलोकी कांपती है, प्रहलाद वहाँ निश्चिंत खड़े हैं, बिल्कुल निर्भय खड़े हैं, भय छूता नहीं भक्तों को। तो गोस्वामी जी जैसे दीन, उन्होंने अपने आप को हमेशा दीन भाव में रखा, विनम्र भाव में रखा, शरणागति के भाव में रखा, लेकिन वो सबसे निर्भय और बलशाली हैं। प्रभु के आगे जो दीन हो गया वो दुनिया के आगे अधीन हो जाता है। ये गोस्वामी जी सिखाते हैं, अपना दृष्टांत दे दे के सिखाते हैं कि ये वही तुलसी है, ठीक है, जिसको दर दर भटकता था तो रोटी नहीं मिलती थी, और आज राजे महाराजे इसको सेवा करने के लिए तरसते हैं। ये वही तुलसी है, अपना दृष्टांत देते हैं। और केवट ने इस संबंध में शायद एक बात कही है, राम कीन्ह आपन जबहि ते, भयउ भुवन भूषण तबहि ते। केवट कह रहा है कि हे राम, प्रभु ने जब से मुझे अपना बना लिया, मैं इस जगत का आभूषण बन गया। केवट एक निम्न जाति का, एक दीनहीन प्राणी व्यावहारिक दृष्टि से क्या उद्गार प्रकट कर रहा है कि जब से राम ने मुझे अपना बना लिया, मैं तो इस भुवन का भूषण बन गया। तो ये है प्रभु राम को अपने हृदय में धारण करने का प्रभाव। तो जब हम मानस को पढ़ें, जब हम मानस का पाठ करें, भक्तों के चरित्र को देखें, तो इन बातों को जिएं, उनसे आसरा लें, उनसे भरोसा लें। क्या भय, किससे भय और क्यों भय? ठीक है, जब तुलसी निर्भय हो सकते हैं, केवट निर्भय हो सकता है, शबरी निर्भय हो सकती है, तो हम और आप क्यों नहीं हो सकते? यही तो शिक्षा प्राप्त होती है मानस से। तो ऐसे हैं प्रभु श्री राम। तो हम लोग जो सत्संग का प्रारूप है, तो विषय है वो ये है, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि राम भक्तों के कैसे हैं और स्वभाव से राम कैसे हैं। यही राम जी जब अब कहाँ आते हैं, शबरी मैया के पास। अब हमें लगता है हम लोगों को शबरी आश्रम चलना चाहिए, हैं? शबरी जी तक पहुंचना चाहिए। अब भगवान पहुंचते हैं शबरी माता के पास। शबरी की प्रतीक्षा कैसी है?
भगवान दंडकारण्य में जब आते हैं, चित्रकूट से दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं। दंडकारण्य की एक विशेष बात है कि दंडकारण्य को गोस्वामी जी ने संशय की भूमि माना है और चित्रकूट को प्रेम की भूमि माना है। तो आश्चर्य लगता है, थोड़ा जानने की इच्छा होती है, ऐसा क्यों? तो चित्रकूट में देखिए प्रभु सबसे मिलते हैं। भरत से मिलाप हुआ, ऋषि मुनियों से मिलाप हुआ, केवट निषाद मिलने आए, भगवान सबसे मिलते हैं। पूरे चित्रकूट में भगवान का जब तक वास रहा वो सबको दर्शन देते रहे, सबकी आकांक्षाएं पूरी करते रहे, कोल भिल्लों को दर्शन देते रहे, ऋषियों मुनियों को दर्शन देते रहे, है ना। भरत जी उनसे मिलने आए। सारे प्रेमियों को मानो वो मिलन स्थली है। और इसीलिए गोस्वामी जी ने उसको क्या कहा? राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु, तुलसी सुभग स्नेह वन, सिय रघुवीर विहार। चित्रकूट को प्रभु श्री राम की विहार स्थली बना दिया। और दंडकारण्य में दो घटनाएं घटी कि सती जी को संशय हुआ और जानकी जी को संशय हुआ। सोचो, दोनों शक्तियां हैं परमात्मा की, लेकिन दोनों को संशय दंडकारण्य में होता है। सती जी को भी दंडकारण्य में प्रभु जब जानकी जी के विरह में वो अभिनय कर रहे हैं, उनको खोज रहे हैं, वहाँ सती जी को संशय हो गया। और जब मारीच स्वर्ण मृग का रूप लेके आया और राम जी उसके पीछे चले गए, तब जानकी जी को लक्ष्मण जी पे संशय हो गया कि सीता मरम वचन तब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। जानकी जी को संशय हो गया। तो मानो भगवान वहाँ संशय का विनाश करने के लिए दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं। और संशय भी क्या विचित्र चीज है भाई। सती जी को संशय हुआ तो खुद भी नष्ट हुई और दक्ष को भी नष्ट कराया, वहाँ विध्वंस मचा दिया, पूरा का पूरा दक्ष का साम्राज्य मिट गया, स्वयं मिट गई। फिर अगले जन्म में जाके संशय का निवारण होता है। और जब जानकी जी को संशय हुआ तो उन्होंने रावण को मिटाया। ठीक है, खुद दुख में रहीं। तो संशय आत्मा विनश्यति जो कहा गया है, ये बड़ी जरा विषैली चीज है। इसको अगर मन में उठे तो फेंक देना चाहिए, क्योंकि अगर ये संशय प्रभु के आश्रित रहने वाली उनकी अभिन्न शक्ति को हो सकता है तो हम लोग क्या चीज़ हैं। और उनको भी संशय हुआ तो दुख का सामना करना पड़ा। तो दंडकारण्य में मानो भगवान सबका संशय मिटाते हैं। और ऐसे मिटाते मिटाते वो पहुँचते हैं सबरी के आश्रम में कि ताहि देहि गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देखी राम ग्रह आए, मुनि के वचन समुझ जिय भाए। ये जो सबरी जी हैं ना, ये जब इनका विवाह होने जा रहा था तो ये शबरी जाति की, शबर जाति की हैं, भील जाति की। तो जब इनका विवाह किया जा रहा था तो उसमें बहुत सारे पशु लाए गए थे वध करने के लिए, जिससे उनका मांस का भोजन बनाया जाएगा और बारातियों को परसा जाएगा। ये जब उन्होंने देखा कि मेरे विवाह के निमित्त जो है ये इतने पशुओं का वध होने जा रहा है, तो वो रात्रि में ही वहाँ से चली गईं। अपना गांव उन्होंने छोड़ दिया और छुपते छुपाते दंडकारण्य में पहुँच गईं। उन निरीह पशुओं का वध क्यों होवे? असल में तो उनको जन्म जन्मांतरों से वो समय आ गया था जो उनके उद्धार का समय था, प्रभु मिलन का समय था। तो एक छोटा सा निमित्त भी कारण बन गया।
हम लोगों को लगता है कि निमित्त बहुत उपस्थित होने पर भी वैराग्य नहीं होता है, और कई बार छोटा सा निमित्त उपस्थित होने पर भी बड़ा वैराग्य हो जाता है। जैसे एक बार एक सेठ जी थे, वो थोड़े व्यथित थे, परेशान थे, अपने पारिवारिक उलझनों में थे, मन उनका बड़ा खिन्न था। तो वो काम जो घर में करती है बाई, वो पोछा लगा रही थी। पोछा लगाते लगाते उसने बोल दिया, सेठ जी वहीं खड़े थे अन्यमनस्क, बोले सेठ जी एक तरफ हो जाओ, एक तरफ हो जाओ। सेठ जी को वाक्य मिल गया कि एक तरफ हो जाओ, और वो एक तरफ हो गए, वनवासी हो गए। अब एक छोटा सा वाक्य निमित्त बन गया उनके वैराग्य का। और कई बार बड़ी बड़ी परिस्थितियां निमित्त नहीं बनती हैं, उसका कारण है बहूनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। जन्मों जन्मों की एक यात्रा होती है। हर जन्म में हम कुछ संस्कार संचित करते हैं और फिर अगले शरीर में आते हैं, फिर कुछ संस्कार संचित करते, फिर अगले शरीर में आते हैं, और इस तरह से जीवन की यात्रा चलती है। हमारे पूज्य गुरु जी आखिरी में भागवत का वो श्लोक कोट करते थे, देह इंद्रिय प्राणानाम असृजत प्रभु मात्रार्थम भवार्थम च आत्मने अकल्पनाय च। बहुत बार ये श्लोक उन्होंने कोट किया, और एक बार बड़ी गंभीरता से एक बात कही। बोले बेटा, ब्रह्मानुभूति या जीवत्व भंग या वो जो परम स्थिति है वो हो या ना हो, उसकी परवाह नहीं करना। ये देखना कि जब इस जीवन से विदा हो रहे हो तो जिस सीढ़ी पर खड़े थे उससे अगली सीढ़ी पे पहुंचे कि नहीं। ये उन्हीं के वाक्य दोहरा रहा हूं। अगर हम जिस सीढ़ी पर खड़े थे और उससे अगली सीढ़ी पर पहुंच गए तो समझना जीवन सफल है। कोई परवाह करने की बात नहीं है। आज ही राम दर्शन हो जाए, आज ही ब्रह्म बोध हो जाए, आज ही हम रमण महर्षि और परमहंस हो जाए, ऐसी कल्पनाओं में मत जीना। यथार्थ धरातल ये है कि जन्मों के संस्कार लेके हम आए हैं। वो जो संस्कार हम लेके आए हैं उनको सत्संग के प्रभाव से वहां तक पहुंचा दें कि अगली सीढ़ी पर खड़े हो जाएं। तो जब यह शरीर विसर्जित होने का समय हो तो कोई संताप ना हो, क्योंकि अगली सीढ़ी पर पहुंच गए हैं, अब अगले में अगली सीढ़ी पर जाने वाले हैं। आज ही हम लोग कमरे में बैठ के बात कर रहे थे ना, अरे यात्रा सुखद हो तो मंजिल की परवाह किसको है। यात्रा आनंददायी होनी चाहिए, मंजिल तो मिल ही जाएगी। साधक की यात्रा आह्लादमयी ना हो, इसका मतलब साधना का चयन गलत है। अनधिकार साधना का चयन हो गया, नहीं तो साधक हो और आनंदित और आह्लादित ना हो तो बात बनती नहीं। तो जब यात्रा ही सुखद हो तो मंजिल की परवाह किसे है। बचपन की याद आती है, जब बाहर जाने का घूमने का कार्यक्रम घर में बनता था तो उस पैसेंजर गाड़ी में मामा नाना के घर जाया जाता था। लकड़ी की सीटें होती थीं, पास में सुराही में पानी रखा जाता था और खाने पीने का सामान रहता था, और वो यात्रा चलती थी। ये चिंता ही नहीं रहती थी कि कब वो स्टेशन आएगा जहाँ हमें उतरना है। वो डिब्बा ही बड़ा मज़ेदार हुआ करता था। बड़ा अच्छा स्मरण है मुझे। और अब कोई फ्लाइट 2 घंटे की भी होती है तो लगता है यार जल्दी पहुँचे, उतर के अपने कमरे में चला जाए। अब सोचो, साधन सुखद हुए कि दुखद हो गए। वो पैसेंजर डिब्बे की यात्रा मनमोहक होती थी, आएगी मंजिल तो आएगी। साधक की जो यात्रा होती है वो इस बात की परवाह नहीं करती कि परिणाम क्या मिला। हमने प्रभु को पुकारा, वो आए कि नहीं आए। अरे पुकारा ना, और उन्होंने सुना ना,
ठीक है, जब टाइम होगा तो आएंगे। ठीक है ना। गुरुजी कमरे में बैठे रहते थे और हम लोग बाहर बैठे रहते थे। ठीक है, अब ये बात हमको इतनी मालूम होती थी कि गुरुजी को ये मालूम है कि बाहर कोई बैठा है, बस इतना मालूम होना चाहिए। अब वो 4 घंटे बाद आए, 6 घंटे बाद आए, हम में से कोई दरवाज़ा खटखटाता था क्या कि इतनी देर हो गई बैठे, बाहर आइए? नहीं, प्रतीक्षा है। लेकिन प्रतीक्षा कब वो सुखद है? जब ये मालूम है कि हमारे स्वामी को, हमारे सेव्य को ये बात मालूम है कि बाहर कोई बैठा है। वो प्रतीक्षा बड़ी सुखद है। सबरी की प्रतीक्षा में और भरत जी की प्रतीक्षा में क्या अंतर है? सबरी को ये नहीं पता कि प्रभु राम कब आएंगे, और भरत जी को पता है कि राम कब आएंगे। और ये बात भरत जी के लिए दुखदाई थी कि सुखदाई थी? ये बात भरत जी के लिए सुखदाई नहीं थी, व्याकुल थे और एक एक दिन की प्रतीक्षा करते थे। रही न अवधि एक दिन अधारा। हाँ, एक दिन माने एक दिन बचा है, व्याकुल हैं, चिंतित हैं, एक एक दिन उंगलियों पर गिन रहे हैं कि प्रभु कब आएंगे। इस प्रतीक्षा में आनंद था क्या? नहीं। और इसलिए जब एक दिन बचा है तो अपने ऊपर ग्लानि करते हैं कि लगता है प्रभु ने हमको बिसार दिया, लगता है इस नीच भरत की नीचता को प्रभु ने पहचान लिया, और अगर नहीं आए तो ये भरत तो नहीं रहेगा। लेकिन संशय है, ये संशय नहीं, एक भय है कि कहीं प्रभु नाराज तो नहीं है, कहीं प्रभु का मन तो नहीं बदल गया। क्योंकि अवधि निश्चित है, इसलिए भरत की प्रतीक्षा में व्याकुलता है, और सबरी की अवधि निश्चित नहीं है, इसलिए सबरी की हर दिन की प्रतीक्षा आनंदमयी है। कहीं वर्णन नहीं आता कि सबरी भरत की तरह व्याकुल है, क्योंकि भरत की प्रतीक्षा में सबरी की प्रतीक्षा में अंतर है। हमारी प्रतीक्षा सबरी की ही है, क्योंकि हमको तो मालूम नहीं 14 साल बाद आएंगे कि 12 साल बाद आएंगे, आज आएंगे कि कल आएंगे कि इस जन्म में आएंगे ही नहीं, कुछ पता ही नहीं। लेकिन प्रतीक्षा करनी है। तो अगर प्रतीक्षा करनी है तो सबरी की तरह की जाए, रोज झाड़ू लगाई जाए, रोज बुहारा किया जाए, रोज प्रतीक्षा की जाए। सबरी जब उस वन में प्रविष्ट करती हैं तो उन्होंने क्या काम किया है? क्योंकि जाति के थोड़ी निम्न हैं, इसलिए उनको भय है कि वो मतंग ऋषि जो उस समय के प्रसिद्ध मुनि हैं उनकी शरण चाहती हैं, लेकिन डरती हैं कि कहीं तिरस्कार न हो जाए, भगा न दिया जाए, हमको स्वीकार नहीं करेंगे। तो क्या आश्रय लेती हैं? वो मध्य रात्रि में ही सेवा कार्य कर देती हैं। लकड़ियाँ ला के रख देती हैं, संविधा ला के रख देती हैं, पुष्प ला के रख देती हैं, झाड़ू बुहारी मध्य रात्रि में कर देती, और किसी को पता ही नहीं चलता कि ये काम कौन कर गया, और फिर अदृष्ट हो जाती हैं, क्योंकि भय है कहीं हमें अस्वीकार न कर दे। जाति की स्त्री हूँ, निम्न वर्ण की हूँ, युवा हूँ, ये ऋषि मुनि लोग हमें स्वीकार करेंगे कि नहीं। तो मार्ग क्या चुना उन्होंने? अदृष्ट सेवा। सेवा तो हो और सेवा करने वाले का पता ना हो, ये थी शुरुआत सबरी की। और हम लोगों के जीवन में कई बार उल्टा हो जाता है, सेवा हो चाहे ना हो, नाम आ जाना चाहिए। सेवा तो हो ही जाएगी, ना भी होए तो चलो करते रहते हैं, नाम तो आ जाए हमारा। जब सेवक को अपने प्राकट्य का वो रहे, प्रतीक्षा रहे कि नहीं मेरे को जाना जाना चाहिए, तो वो सेवा नहीं हो सकती है। शबरी जी शुरुआत यहाँ से करती हैं, सारी सेवा कर जाती हैं और सामने नहीं आती है, पता ही नहीं चलता कि सेवा कौन कर गया। तब मध्य रात्रि में एक दिन मतंग ऋषि जागते हैं, बैठते हैं, और जब वो आती हैं तब उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। वो डर जाती हैं कि अब शायद ये हमें तिरस्कार न कर दें, दंडवत गिर जाती हैं चरणों में। मतंग ऋषि बहुत प्रसन्न होते हैं
और प्रसन्न होने के बाद वो अपनी कुटिया ही उनको दे देते हैं। कुटिया सबरी को दे दी उन्होंने। बोले बेटी तुम यहीं रहो और क्या करो, साधन क्या बताया? बोले राम आएंगे और तुम प्रतीक्षा करो, बस यही सत्संग था। इसके अलावा कोई सत्संग प्राप्त ही नहीं है शबरी को। गुरु का एक वचन मिल गया, शबरी तुम प्रतीक्षा करो, राम आएंगे। अब भरोसा है कि राम आएंगे, बस बात बन गई। आएंगे तो आएंगे, प्रभु मिलेंगे तो मिलेंगे। क्यों? क्योंकि गुरु जी ने कहा है। तो क्या कहती हैं कि सबरी देखी राम ग्रह आए। सबसे पहला भाव उनके मन में क्या आया है? मुनि के वचन समुझ जिय भाए। अब सोचो आप, प्रभु श्री राम आए हैं, पहली उनकी मानस मन में अभिव्यक्ति क्या है? मेरे गुरु ने कहा था कि राम आएंगे, तो राम आ गए। तो पहला धन्यवाद किसको गया? गुरु को। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, उसका उत्तर यहाँ सबरी दे रही हैं कि स्मरण हो गया कि आज हमारे गुरु ने कहा था राम आएंगे, तो देखो हमारे गुरु की वाणी सत्य हो गई। मुनि के वचन समुझी जिय भाए, बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं और प्रभु श्री राम का भी दर्शन करती हैं, चरणों में लपट जाती हैं। जटा मुकुट सिर उर वनमाला भगवान का सुंदर स्वरूप है। और ऐसे अद्भुत दिव्य स्वरूप को देख करके सबरी जी अपनी चिर जो उनकी प्रतीक्षा थी आज वो पूर्ण हुई है, तो चरणों में लिपट जाती हैं भगवान के और उनका अभिनंदन करती हैं। गोस्वामी जी सबरी की कुटिया नहीं कहते हैं, क्या बोलते हैं? आश्रम। ये नहीं कहा कि सबरी की कुटिया में प्रभु आए। गोस्वामी जी कहते हैं सबरी के आश्रम पगुधारा। अब वो कुटिया नहीं रही, वो आश्रम हो गया। जिस घर में, जिस कुटिया में नित्य निरंतर अपने प्रियतम की, जीव का जो प्रियतम है वो कौन है? प्रभु। ऐसा जो प्रियतम है उसकी अनवरत प्रतीक्षा हो रही हो, तो वो कुटिया आश्रम हो जाता है, वो घर मंदिर हो जाता है, वो मन मंदिर हो जाता है, जिसमें जिस जीव को अपने परम प्रेमास्पद प्रभु की ऐसी भरोसेपूर्ण प्रतीक्षा रहती है और वह प्रतीक्षा जब सफल होती है तब क्या रूप देती है। भगवान ने सबरी को जो गति दी है, हम लोग कल उस पर चर्चा करेंगे। भगवान ने जो सबरी को गति दी है, वो गति दी है ब्रह्मात्मैक्य बोध की, अपने स्वरूप में विसर्जन की गति दी है। और वो गति मानस में बहुत कम लोगों को मिली है। स्वरूप में जो विसर्जन है, जो आत्यंतिक विलय है, वो मिला है सबरी को। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। अपने सहज स्वरूप का दान कर दिया सबरी को और अपने में हमेशा के लिए मानो विलीन कर दिया। ये थी सबरी की प्रतीक्षा का फल जो भगवान ने दिया। आश्चर्य ये लगता है कि लोगों को पहले सत्संग मिलता है, बाद में ज्ञान होता है। सबरी को पहले दर्शन हो गया, बाद में सत्संग मिला है। नवधा भक्ति का सत्संग कब मिला? दर्शन होने के बाद, अभिलाषा पूरी होने के बाद। तो ये तो बड़ा विचित्र सत्संग है जो ज्ञानोपरांत हो रहा है, जो दर्शनोपरांत हो रहा है, तो इसकी महिमा भी फिर बड़ी होगी। तो ऐसी हैं शबरी की प्रतीक्षा। वो प्रतीक्षा हम लोगों के जीवन में भी आए, इसलिए उस चरित्र का श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए। हम लोग अब आज आरती करते हैं मानस की और कल सत्संग करेंगे। नारायण नारायण। मैं गाने की कोशिश करता हूँ।
शुरू करें? अच्छा मार, हाँ नारायण, हाँ बेटा। कोई गायक नहीं है जो आरती को गा सके ठीक से। सभा मध्य कोपि गायकः नास्ति। अच्छा, मैं ही गाता हूँ फिर। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पिय की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। बाल्मीक विज्ञान विशारद, सुक सनकादिशेष अरु सारद। बरनि पवन सुत कीरतिनी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पिय की, गावत वेद पुराण अष्टदश। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश सम्मत सबही की, आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पिय की, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बर्ज बखानी। काग भुषुंडी गरुण के ही की, आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पी की, कलिमल हरनि विषय रस फीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की, दलन रोग भव भूरि अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पी की, आरती श्री रामायण जी की। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की। सद्गुरुनाथ महाराज की, बोलो भाई सब संतन की। ओम नमः पार्वती पतये महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।